हेलो गाइस, श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल की ये फर्स्ट वीडियो है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट हम आपको रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कर सकें। और हर वीडियो सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम श्योर शॉर्ट करंट अफेयर्स है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हम पढ़ने वाले हैं सेंसस 2027 के बारे में, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहेंगे जनगणना 2027। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो ये सेंसस जिसे हम जनगणना कहते हैं 2027 की, ये 16th सेंसस है, ठीक है। 16वीं जनगणना है, जब से शुरुआत हुई है तब से 16वीं ये जनगणना है। और अगर हम इंडिपेंडेंस के बाद की बात करें, यानी कि स्वतंत्रता के बाद की बात करें, तो ये 8th नंबर की है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। अच्छा, अब ये जो जनगणना है, इसका जो संचालन हो रहा है किस कानूनी ढांचे के तहत हो रहा है? तो पहला तो है सेंसस एक्ट 1948 और दूसरा है सेंसस रूल्स 1990। तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे पहले हम थर्ड पॉइंट पढ़ें। सबसे पहले आप इसमें आप फोर्थ पॉइंट पढ़िएगा। सेंसस जो है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है। जो रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं, इनके कार्यालय द्वारा इसको पूरा किया जाता है। और ये किस मंत्रालय के तहत आता है? गृह मंत्रालय के तहत, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जनगणना किस मंत्रालय द्वारा की जाती है, तो आपका सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पर जो पढ़ा है वो है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो अब ये भारत में इस वक्त कौन है? ये पद किसके पास है? तो ये पद है मृत्युंजय कुमार नारायण के पास। ये भारत के रजिस्ट्रार जनरल एंड जनगणना आयुक्त हैं, मृत्युंजय कुमार नारायण। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक आपका सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, जो ये पॉपुलेशन सेंसस है, ये यूनियन सब्जेक्ट होता है। देखिए, एक तो यूनियन सब्जेक्ट होता है, एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक कंकरेंट सब्जेक्ट होता है। तो ये यूनियन सब्जेक्ट है, यानी कि यूनियन के पास पावर है सेंसस कराने के लिए। इसको स्टेट अलग से नहीं करा सकता, ठीक है, या फिर स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर नहीं है, केवल यूनियन के पास पावर है। आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये यूनियन सब्जेक्ट है जो पॉपुलेशन सेंसस है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और जो 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सीरियल नंबर 69 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो ऑफिशियल स्लोगन है या आप कहें जो आधिकारिक नारा है हमारी सेंसस का, वो है जनगणना से जन कल्याण। यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो हमारे गृह मंत्री हैं, तो इन्होंने 2 शुभांकर या 2 मास्कोट्स भी हम बोले, इनको भी अनावरण इनका किया है। तो एक है प्रगति जो कि फीमेल है, एक है विकास जो कि मेल है। ये 16th सेंसस है और इसमें कास्ट इमरेशन को भी इंक्लूड किया गया है, पहली बार 1931 के बाद से, यानी कि पहली बार जाति गणना भी इसमें शामिल रहेगी। लास्ट टाइम 1931 में ऐसा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं, जो रेत कलाकार हैं, सुदर्शन पटनायक, उड़ीसा से आते हैं, कई बार आपने इनका नाम भी सुना होगा। इन्हें ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सेंसस 2027 का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। अच्छा, ये सेंसस है, ये 2021 में होनी थी जो प्लान थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें डिले होता चला गया। अच्छा, यही जो सेंसस है, अब इसकी ही बेसिस पर जो इसके आंकड़े निकल के आएंगे, जो लोकसभा की जो सीट्स हैं उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज यहाँ पर होगी। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन बड़ी है, कुछ ऐसी हैं जहाँ पर पॉपुलेशन घटी है, तो इस हिसाब से जो सीट्स हैं उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो हमारे देश की जनगणना है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट जनगणना है, 2 फेजेस में कराई जाएगी। पहला फेज़ 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें जो फेज़ फर्स्ट है, इसमें आपका हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ में। यानी कि इस पीरियड के दौरान कोई भी स्टेट है, कोई भी राज्य है, वो 30 दिन तक इसको करा सकता है, ठीक है। और जो फेज़ 2 है वो होगा पॉपुलेशन एनुमरेशन, यानी कि जनसंख्या गणना। ये कब होगा? फरवरी 2027 में। अच्छा, और जो जैसे बर्फ़ वाले इलाके हैं, हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, जैसे लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन एनुमरेशन है, जो जनसंख्या गणना है, वो सितंबर 2026 में होगी। क्योंकि अगर फरवरी 2027 में वहाँ पर थोड़ा बर्फ़ वगैरह का रहता है, ठीक है, स्नोफॉल हुई रहती है इसलिए। और गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा है इस जनगणना के लिए? ये आप याद रखिए, 11,718.24 करोड़ रुपये। महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे शॉर्ट शॉर्ट करंट अफेयर्स नाम से ही है। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहली बार जो है ये जनगणना डिजिटली कंडक्ट की जा रही है, और पहली बार सेल्फ इन्यूमरेशन का भी ऑप्शन दिया गया, यानी कि आप खुद से भी जनगणना यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको नोटिफाई किया गया था, जो गैजेट ऑफ इंडिया है उसमें 16 जून 2025 को जनगणना अब कराई जाएगी। 33 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो फर्स्ट फेज है सेंसस है उसके दौरान 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आप याद रखेंगे। चलिए
अच्छा, जो रेफरेंस डेट है सेंसस 2027 की, वो है 1 मार्च 2027। और जो स्नो बाउंड जो एरियाज़ हैं जम्मू एंड कश्मीर के, लद्दाख के, उत्तराखंड के, उनके लिए जो रेफरेंस डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 है। जो सेंसर 2027 है डिजिटल मीन्स के द्वारा भी है ना, कि एंड्रॉयड फ़ोन्स इन सब के द्वारा भी, लैपटॉप्स के द्वारा भी, ठीक है, और जो मोबाइल ऐप है उसके द्वारा भी, और 16 लैंग्वेजेस में ये कराई जाएगी। ये महत्वपूर्ण है, कितनी लैंग्वेज में? 16 लैंग्वेजेस में कराई जाएगी। और 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ में होगा, 7092 सब डिस्ट्रिक्ट, 5128 स्टेचुटरी टाउन्स, 4580 सेंसस टाउन्स, ठीक है, 6 लाख के आसपास विलेजेस में ये होगा। जो सेल्फ इनोमिनेशन पोर्टल है सेंसस 2027 के लिए, वो ये है se.census.gov.in। और अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा हिस्ट्री में चले जाते हैं। हेनरी बोल्टर, ये नाम याद रखिएगा, इन्हें फादर ऑफ इंडियन सेंसस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पहली सिस्टमेटिक और कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन सेंसस इन्हीं के द्वारा की गई थी, ठीक है। ढाका, जो कि ढाका है बांग्लादेश, वहाँ पर 1830 में, पहले भारत का हिस्सा था सब। और अच्छा, और जो पहली इकोनॉमिक सेंसस है भारत की, वो 1977 में हुई थी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं। जो फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस है, ये 1872 में हुई थी लॉर्ड मायो के तहत। नॉन सिंक्रोनस इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये साइमल्टेनियसली नहीं हुई थी, यानी कि हर एक रीजन में एक साथ नहीं हुई थी, कभी कहीं हो गई, कभी कहीं हुई, इसलिए नॉन सिंक्रोनस इसको कहा जा रहा है। जो फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस है 1881 में हुई थी WC प्लॉडेन, इनके नेतृत्व में। और भारत में जो फर्स्ट सेंसस है, जब हमारा देश बना, आज़ाद हुआ, तो फरवरी 1951 में शुरुआत हुई। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? 361 मिलियन। अच्छा, जो डेकेड है, जो दशक है 1911 से 21 का, ठीक है, ये इकलौता ऐसा है अब तक जहाँ पर डिकेडल पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को, यानी कि जहाँ पर दशकीय जो है पॉपुलेशन है उसमें कमी देखने के लिए मिली है 0.31% की, वरना हर दशक में पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि उस वक्त फ्लू पेंडेमिक आ गया था ना, उसके कारण कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। वरना पॉपुलेशन जो है हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रही है, 1921 तक बढ़ी है हमारी, ठीक है। और इसलिए इसको द ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं 1921 को, क्योंकि इसके बाद फिर पॉपुलेशन घटना शुरू हो गया था, इतने तक तो बढ़ती रही, ठीक है। आई होप आप सब कुछ जान गए होंगे। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हेन वाज द लास्ट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड, भारत की पिछली जनगणना कब आयोजित की गई थी? इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। फिर भी नाम से बताता हूँ, शॉर्ट करंट अफेयर्स। अगर आप ये जो लिखा है ना, शॉर्ट करंट अफेयर्स, इसको अगर आप टेलीग्राम पर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। थैंक यू।